अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर सेकंड के एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। मीन कि इसके एमसीक्यूज़ में क्या आया है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एनर्जी लेवल। इस एमसीक्यूज़ में कहता है कि थर्ड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जितने भी एनर्जी लेवल अगर आपको गिवन हो जाए तो लेकिन आपने एक फार्मूला याद करना है जो कि हमारे पास रिलेटेड है 2n²। 2n² में n जो है वो नंबर ऑफ शेल है। तो यहाँ हमें थर्ड गिवन है तो थर्ड पुट करो तो यह हमारे पास आ जाएगा 3 3s are 9। सो 2 × 9 इज इक्वल टू 18। मीन के थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 18 गाइज। सेकंड एमसीक्यूज, मास ऑफ एन एटम इज मोस्टली ड्यू टू इट्स। मीन कि जितना भी मास ऑफ एटम होता है, मीन के एटम का जो फुल मास होता है वो किस वजह से होता है? वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में जो हेवी पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है प्लस दूसरा न्यूट्रॉन है, ये कहाँ होते हैं? ये दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। तो इस वजह से न्यूक्लियस में जो सारा मास एटम का होता है वो वही न्यूक्लियस ही होता है। देखो दोस्तों, थर्ड एमसीक्यूज में कहते हैं रदरफोर्ड हैड यूज्ड न्यूट्रॉन इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटिंग एक्सपेरिमेंट द न्यूट्रॉन वुड बी। मींस कि अगर उन्होंने न्यूट्रॉन को यूज़ किया था, अगर उन्होंने न्यूट्रॉन को यूज़ किया कि मींस के अल्फा पार्टिकल के बजाय अगर उन्होंने न्यूट्रॉन को यूज़ किया गया था रदरफोर्ड ने, तो क्या कर रहा था? तो वो ना ही डिफ्लेक्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि अगर आप एटम में उन्होंने जो गोल्ड फॉयल यूज़ किया था उन पे अगर आप न्यूट्रॉन को अलाउ करें तो इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन जो है वो सीधा ही जाएगा, क्योंकि उनका कोई चार्ज नहीं होता, ना कोई अट्रैक्शन शो करते हैं, ना कोई डिफेक्शन, ना कोई रिफ्लेक्शन शो करता है। तो इस वजह से उन्होंने न्यूट्रॉन को यूज़ नहीं किया। इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। मीन्स कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में है और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मीन्स कि ग्राउंड स्टेट में, मीन के रेस्ट में है, तो ये क्या करेगा? ये रेडिएट एनर्जी या नॉट रेडिएट एनर्जी, मीन एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। नील बोर ने क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन को शेल को ऊपर जाना है तो वो एनर्जी को गेन करेगा, नीचे आने एनर्जी को लॉस करेगा। तो इस वजह से अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी ना रेडिएट करेगा ना कोई गेन करेगा। फोर्थ एमसीक्यूज, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दीज। मीन हमारे पास यहाँ 2 आइसोटॉप्स है, 12 6 एंड Y14 6। या कहते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में रॉन्ग है? देयर आइसोटॉप्स, ये दोनों आइसोटॉप्स है क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। गैस दूसरा देखें, दे आर द सेम एलिमेंट, ये हमारे पास सेम एलिमेंट है क्योंकि हमारे पास नंबर इसका आइसोटॉप सेम है तो इसका एलिमेंट भी सेम होगा। दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारे पास करेक्ट है क्योंकि 6 यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, 6 यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। देखो, दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये कहीं ये नहीं हो सकता। सेम न्यूट्रॉन को नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कि जो मास नंबर होता है उससे हम एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। जैसे हमारे पास 6 न्यूट्रॉन है, सेकंड में 14 एटॉमिक मास है, -6 इज 18। तो इसमें सेकंड एटम में 8 न्यूट्रॉन है, फर्स्ट एटम में 6 न्यूट्रॉन है। तो इस वजह से जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। द न्यूट्रॉन पार्टिकल हैज़ अ मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। यानी मीन्स का न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो बराबर होता है किसका? प्रोटॉन के मास के साथ क्या होता है? बराबर होता है। हमारे पास एमसीक्यूज है, आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट है। मीन्स कि अगर आइसोटॉप्स जो है वो अगर सेम एलिमेंट का है तो इसका क्या होगा? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन प्रोटॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर आइसोटॉप्स का कभी चेंज नहीं होता। मीन्स कि कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, इसका जेटा इलेक्ट्रॉन की तादाद या प्रोटॉन की तादाद 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये चेंज नहीं हो सकता। अब हमारे पास और एमसीक्यूज है कि हमारे पास एन अल्फा पार्टिकल, सॉरी, विच वन इज़ द लाइटेस्ट। मीन कि कौन सा हल्का है, मीन कि बहुत लाइटेस्ट है। तो इसमें हमारे पास जो मेन एमसीक्यूज आएगा या मेन ऑप्शन है वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास बहुत लाइटेस्ट पार्टिकल है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज़ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट दैट। मीन्स कि न्यूक्लियस हमारे पास कौन से करैक्टरिस्टिक है उनमें, लेकिन एक नहीं है। तो हमारे पास नंबर 4 जो है वो
एटम का वॉल्यूम जो है वो सारा न्यूक्लियस में नहीं होता, क्योंकि अगर आप एटम को देखें ना तो एटम में हमारे पास न्यूक्लियस में बहुत छोटा डेंस पार्ट्स है, लेकिन यहाँ जो फ्री स्पेस भी है, ऑर्बिट्स भी है, तो इस वजह से सारा वॉल्यूम जो है वो एटम का न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होता है। एल शेल है सब शेल, मीन्स के सब शेल को हमने डिस्कस किया था कि एस पी डी एंड एफ, ये हमारे पास क्या है, सब शेल है। एल के शेल में हमें कितने, 1 सब शेल है, जैसे कि हमारे पास एस सब शेल है। एल में क्या है, एस भी है और पी भी है, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और 2 स्क्वायर के मुताबिक 2 2 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 इज इक्वल टू 8, मीन के 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एल शेल में कितने सब शेल होते हैं, 2 सब शेल होते हैं, एक एस सब शेल होता है, दूसरा पी सब शेल होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज के बारे में।